अगले 2 महीनों में बिहार में विधानसभा के चुनाव होने हैं। अक्टूबर और नवंबर में पार्टियों के बीच सीट बंटवारे को लेकर बड़ी तेजी से चर्चाओं के बाजार गर्म है। पिछले वीडियो में हमने बात की थी महागठबंधन में सीटों के बंटवारे को लेकर। इस वीडियो में हम बात करेंगे एनडीए के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर। नमस्कार, हमारा नाम है सत्यम और आप हमें देख रहे हैं मुख्य दर्शक इंडिया पर। एनडीए में सीट बंटवारों को लेकर खींचातानी है, बीजेपी और जेडीयू में नहीं, एलजेपी, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा और आरएलएम के बीच, उपेंद्र कुशवाहा की आरएलएम के बीच सीटों का विभाजन किया जाना है। राज्य में विधानसभा की 243 सीटें हैं। अभी तक जो स्थिति बनती दिख रही है उसमें सबसे ज्यादा अगर सीटों की मांग को लेकर किसी ने अपने तेवर खड़े कर रखे हैं तो वो है एलजेपी के रामविलास पासवान की जो पार्टी है, चिराग पासवान ने। चिराग पासवान के तेवर नरम होने के नाम नहीं ले रहे। वो राज्य में अपने लिए 40 से 45 सीटों की लगातार मांग कर रहे हैं। उनकी मांग का कारण है पिछले विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी का प्रदर्शन, जिसने एनडीए गठबंधन को भारी नुकसान पहुंचाया था। 2020 में जब विधानसभा के चुनाव हुए तब एनडीए में 4 पार्टियां शामिल थी, जेडीयू, हम, बीआईपी और बीजेपी। बीआईपी मुकेश सहनी की पार्टी है जो आज वर्तमान में महागठबंधन के साथ है। एलजेपी उस समय केंद्र में 2020 के चुनाव में केंद्र में बीजेपी के साथ थी, लेकिन राज्य में बीजेपी के खिलाफ उसके 6 उम्मीदवार उसने उतारे और शेष सभी उम्मीदवार एनडीए के सहयोगियों के खिलाफ उतारे। जैसे हम के खिलाफ 6 उम्मीदवार उतारे, बीआईपी के खिलाफ 10 उम्मीदवार उतारे और जेडीयू के खिलाफ सभी 115 सीटों पर उम्मीदवार उतारे। कुल मिलाकर एलजेपी ने राज्य में 137 उम्मीदवार पिछले विधानसभा चुनाव में उतारे और जेडीयू और उसके सहयोगी पार्टियों को भारी नुकसान पहुंचाया। जेडीयू को अकेले 38 सीटों पर सीधे नुकसान पहुंचाया। हिंदुस्तान आवामी मोर्चा को खत्म करने की पूरी कोशिश की एलजेपी की पार्टी ने। बीआईपी पार्टी को नुकसान पहुंचाया व्यापक स्तर पर। इस स्तर के प्रदर्शन को देखते हुए एलजेपी 40 से 45 सीटों की लगातार मांग कर रही है, लेकिन बीजेपी और उसके सहयोगी उन्हें इतनी सीटें तो किसी भी कीमत पर देने वाले नहीं है, ये बात सुनिश्चित है। तो जो फार्मूला तय किया गया है उस फार्मूले के तहत बीजेपी राज्य में जो एनडीए की सबसे बड़ी सहयोगी पार्टी है, पिछले विधानसभा चुनाव में जिसका प्रदर्शन 74 सीटों पर रहा था, उनकी 74 सीटें जीत के आई थी। तो राज्य की सत्तारूढ़ जेडीयू 105 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है, वहीं बीजेपी 100 सीटों पर और एलजेपी जो 40 से 45 सीटों की मांग कर रही है उसे 25 सीटें दी जा सकती हैं। 25 से 27 हो सकता है या 25 का 23 हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं होगा। और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा भी 8 सीटें पर चुनाव लड़ सकती है। हालांकि उसकी मांग, उनके जो संरक्षक हैं जीतन राम मांझी, वो चाहते हैं कि पार्टी राज्य स्तर में अपनी पहचान बनाए, राज्य स्तर पर उनकी पार्टी का दर्जा हो, उसके लिए 16 से 17 सीटें पार्टी को मिलनी चाहिए। वो कहते हैं, एक बयान में उन्होंने कहा था कि सभी मिली हुई सीटों पर जीत मिलना संभव नहीं होता है, इसलिए उन्हें 15 से 16 सीटें मिलनी चाहिए जिससे उनकी पार्टी राज्य स्तर की पार्टी बन सके। इसके अलावा उपेंद्र कुशवाहा की आरएलएम 5 सीटें मिलने की संभावना जताई जा रही है। और इन सबको देखते हुए जो सबसे ज्यादा जो दबाव बनाने की स्थिति में दिख रही है वो है एलजेपी रामविलास पासवान, चिराग पासवान की पार्टी। चिराग पासवान के जीजा हैं अरुण भारती। उन्होंने 19 तारीख को एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने लिखा, 2019 में लोकसभा चुनाव में 2 सांसदों वाली पार्टी को अगर 2024 के चुनाव में 17 सीटें मिल सकती हैं तो एक पार्टी के सांसद वाली सीट को 5 सीटें मिल सकती हैं, उसका प्रदर्शन बेहतर हो सकता है। तो क्यों ना एलजेपी को उस योग्य सीटें मिले, सम्मानजनक राज्य में स्थिति मिले। मतलब कहीं ना कहीं उनके ट्वीट का मोटा मोटी हिसाब देखेंगे तो वो दबाव बनाने की स्थिति पैदा कर रहे हैं। वो चाहते हैं एलजेपी के राज्य में पिछली बार जो स्ट्राइक रेट 100% रहा था वो 5 सीटों पर लोकसभा में चुनाव लड़ी और सभी 5 सीटों को जीत कर आई। इस हिसाब से उन्हें 40 से 45 सीटें मिलनी चाहिए। फिलहाल जो तय फार्मूला है इसके हिसाब से उन्हें जो फार्मूला तय होकर जो सामने निकल के आ रहा है उस हिसाब से उन्हें 25 सीटें मिलना तय हुआ है। उससे आपकी राय क्या है कमेंट सेक्शन में हमें बताना ना भूलिए। अगले वीडियो में हम बताएंगे
एलजीपी से कितना नुकसान वीआईपी और हमको हुआ, और किसी फिर दूसरे वीडियो में अगर समय मिलता है तो हम जेडीयू की भी बात करते हैं कि एलजीपी ने किस प्रकार बीजेपी के कहने पर एक एक कर नए उभरने वाले क्षेत्रीय दलों को समाप्त करने की कोशिश की। नमस्कार।